राध्या आज विषकन्या को खुला चैलेंज देते हुए कहती है, अगर मेरे प्रथम सर को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुझे और प्रथम सर को कभी एक नहीं होने दूंगी, और मैं अपने प्रथम सर को तेरे साथ नागलोक भी नहीं जाने दूंगी। तेरा यह सपना कि तू प्रथम से शादी करके उसके साथ नागलोक में आराम की जिंदगी जिएगी, मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। राध्या की बात सुनते ही विषकन्या जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वह उसे देखकर कहती है, तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा? तेरे पति प्रथम के शरीर में मेरा जहर पूरी तरह फैल चुका है और तू अब भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रही है। सोच ले, अगर तू अपने पति प्रथम की जान बचाना चाहती है तो मेरे रास्ते से हट जा और प्रथम को मेरे साथ नागलोक जाने दे। लेकिन राध्या बिना डरे जवाब देती है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं तुझे प्रथम सर को नागलोक नहीं ले जाने दूंगी और न ही तुझे उनसे शादी करने दूंगी। अपने प्रथम सर को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। राध्या की यह बात सुनकर विषकन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में राध्या का गला पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। राध्या के बेहोश होते ही विषकन्या प्रथम की ओर बढ़ती है और उसे अपने साथ नागलोक ले जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी बाहर से किसी के दौड़कर आने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। प्रथम का परिवार वहां पहुंच चुका था। सभी की नजरें विषकन्या और जमीन पर बेहोश पड़ी राध्या पर टिक गईं। रजनी चीख उठी, राध्या! वह उसकी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन विषकन्या ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक कदम और आगे बढ़ाया तो प्रथम को कभी नहीं देख पाओगी। पूरा परिवार वहीं रुक गया। विषकन्या ने प्रथम की ओर देखा और कहा, अब यह मेरे साथ नागलोक जाएगा, वहां इसका इलाज भी होगा और हमारी शादी भी। तभी घर की बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, तुम इसे जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकती। विषकन्या मुस्कुराई, इंसानों के नियम नागलोक के सामने कुछ नहीं है। उसने हाथ उठाया। अचानक कमरे के फर्श पर सांप जैसी चमकती हुई रहस्यमय आकृतियां बनने लगीं। हवा तेज हो गई और पूरा कमरा अजीब रोशनी से भर गया। लेकिन तभी बेहोश पड़ी राध्या की उंगलियां हल्की सी हिलीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। विषकन्या प्रथम को उठाने के लिए आगे बढ़ी। तभी राध्या ने अचानक आंखें खोल दी। वह बेहद कमजोर आवाज में बोली, रुको। विषकन्या पीछे मुड़ी। राध्या धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा था ना, मैं तुझे प्रथम सर को नहीं ले जाने दूंगी। विषकन्या कुछ पल के लिए हैरान रह गई। तू अभी तक होश में है? राध्या ने कांपते हुए कहा, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं प्रथम सर को बचाने की कोशिश करती रहूंगी। विषकन्या ने गुस्से में कदम बढ़ाया। लेकिन तभी प्रथम के शरीर में अचानक हलचल हुई। उसकी उंगलियां हिलीं। राध्या की आंखों में उम्मीद जाग गई। प्रथम सर! प्रथम ने धीरे धीरे आंखें खोलने की कोशिश की। विषकन्या घबरा गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, प्रथम ने बेहद कमजोर आवाज में कहा। राध्या, पीछे हट जाओ। राध्या ने सिर हिलाया। नहीं सर, इस बार मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी कमरे में एक भयानक आवाज गूंजी, अगर प्रथम को बचाना है तो नागलोक का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। सभी लोग अचानक शांत हो गए। विषकन्या ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम सब समझ रहे थे कि मैं अकेली हूं? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। कमरे की दीवार पर एक विशाल नाग की आकृति उभर आई। रजनी डरकर पीछे हट गई। विषकन्या ने प्रथम की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार राध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। विषकन्या चौंक गई। राध्या बोली, अब की बार नहीं। दोनों के बीच भयंकर शक्ति का संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ विषकन्या की नाग शक्ति थी, दूसरी तरफ राध्या का अपने प्रेम और प्रथम को बचाने का संकल्प। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अंधेरे में केवल प्रथम की धीमी आवाज सुनाई दी, राध्या। राध्या ने जवाब दिया, मैं यहीं हूं प्रथम सर। अगले ही पल तेज रोशनी चमकी। जब रोशनी वापस आई तो विषकन्या वहां नहीं थी, लेकिन प्रथम भी गायब था। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रथम सर! पूरा परिवार घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी फर्श पर नागलोक का एक चमकता हुआ निशान दिखाई दिया। राध्या उस निशान को देखकर समझ गई, विषकन्या उन्हें नागलोक ले गई है। और फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब मैं खुद नागलोक जाऊंगी और अपने प्रथम सर को वापस लेकर आऊंगी। दूर कहीं विषकन्या की हंसी गूंजी। आजा राध्या, अगर हिम्मत है तो नागलोक में मेरा सामना कर। राध्या ने आंखों में आंसू लिए उस रहस्यमय द्वार की ओर देखा। मैं आ रही हूं। नागलोक के विशाल दरवाजे के सामने राध्या अकेली खड़ी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था
और हवा में अजीब सी फुफकार सुनाई दे रही थी। सामने चमकता हुआ नागलोक का द्वार धीरे धीरे खुला। राध्या ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। तभी चारों तरफ से विषकन्या की आवाज गूंजी। मुझे पता था राध्या, तू अपने प्रथम के पीछे यहां जरूर आएगी। राध्या ने चारों तरफ देखते हुए कहा, विषकन्या सामने आ, मैं अपने प्रथम सर को लेने आई हूं। अचानक ऊंचे सिंहासन पर विषकन्या दिखाई दी। उसके पीछे प्रथम बेहोशी की हालत में एक रहस्यमय पत्थर के पास बंधा हुआ था। राध्या उसे देखकर घबरा गई। प्रथम सर, विषकन्या मुस्कुराई। अगर इसे बचाना है तो मेरी एक शर्त माननी होगी। राध्या ने पूछा, क्या शर्त है? विषकन्या धीरे धीरे सिंहासन से नीचे उतरी। तू मुझे रोकने के लिए नागलोक तक आ गई। अब तुझे साबित करना होगा कि प्रथम के लिए तू अपनी हर चीज छोड़ सकती है। राध्या ने बिना झिझक कहा, मैं प्रथम सर को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करूंगी। तभी जमीन अचानक कांपने लगी। राध्या के सामने 3 विशाल नागों की आकृतियां उभर आईं। विषकन्या ने कहा, इन तीनों पहरों को पार कर ले, तभी तू प्रथम तक पहुंच पाएगी। राध्या ने प्रथम की ओर देखा। प्रथम अभी भी बेहोश था। मैं आ रही हूं प्रथम सर। राध्या आगे बढ़ी। पहला नाग उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसने जोरदार फुफकार मारी। राध्या डरकर पीछे हटी, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गई। दूसरा पहरा और भी खतरनाक था। अचानक जमीन के नीचे से धुआं निकलने लगा और पूरा रास्ता धुंध से भर गया। राध्या को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विषकन्या दूर से हंस रही थी। अब वापस चली जा राध्या। राध्या ने आंखें बंद की और प्रथम की आवाज याद की। तुम्हें मुझ पर भरोसा है राध्या? उसकी आंखों में फिर हिम्मत आ गई। हाँ प्रथम सर। वह धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वह तीसरे दरवाजे तक पहुंची, अचानक सामने विषकन्या खुद आकर खड़ी हो गई। बस अब आखिरी परीक्षा बाकी है, राध्या ने कहा। मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरती। विषकन्या ने प्रथम की तरफ इशारा किया। अगर तू मुझे हरा नहीं पाई तो प्रथम हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। राध्या ने मुट्ठियां कस लीं। ऐसा कभी नहीं होगा। तभी प्रथम ने अचानक आंखें खोलीं। वह बेहद कमजोर आवाज में बोला, राध्या सावधान। राध्या चौंक गई। प्रथम सर? विषकन्या के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। बहुत देर हो चुकी है। अचानक प्रथम के पीछे नागलोक का विशाल दरवाजा खुलने लगा। उस दरवाजे के भीतर से एक भयानक परछाई बाहर आई। राध्या डरकर पीछे हट गई। विषकन्या बोली, अब असली मुकाबला शुरू होगा। राध्या ने प्रथम की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, चाहे मेरे सामने पूरी नाग शक्ति क्यों ना खड़ी हो जाए, मैं अपने प्रथम सर को वापस लेकर ही जाऊंगी। और तभी नागलोक में एक भयानक गर्जना गूंजी। नागलोक में अचानक तेज गर्जना होती है। विशाल दरवाजे के पीछे से एक रहस्यमयी नाग परछाई बाहर आती है। राध्या डरती जरूर है, लेकिन प्रथम को देखकर हिम्मत नहीं हारती। राध्या चिल्लाकर कहती है, तुम चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, मैं अपने प्रथम सर को तुम्हारे हाथों नहीं जाने दूंगी। विषकन्या हंसते हुए कहती है, राध्या, तू जिस विष को प्रथम की मौत समझ रही है, वही उसे नागलोक से जोड़ने वाली शक्ति है। राध्या हैरान होकर प्रथम की तरफ देखती है। तभी प्रथम अचानक आंखें खोलता है और कमजोर आवाज में कहता है, राध्या, मुझसे दूर चली जाओ, क्योंकि अब मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं प्रथम सर, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अचानक प्रथम की आंखों में हल्की नीली चमक दिखाई देती है। विषकन्या घबराकर पीछे हटती है। ये कैसे हो सकता है? नाग शक्ति इसके अंदर जाग गई। राध्या हैरानी से प्रथम को देखती रह जाती है। तभी नागलोक की दीवार पर एक प्राचीन संदेश चमक उठता है, जिसे विषकन्या अपना समझती है। वही नागलोक के विनाश की वजह बनेगा। विषकन्या का चेहरा डर से बदल जाता है। राध्या धीरे से कहती है, अब मुझे समझ आया, तुम प्रथम सर को यहाँ क्यों लाई हो। और उसी पल पूरे तो दोस्तों, आप सबने देखा कि किस तरह विषकन्या प्रथम के शरीर में पूरा विष घोल देती है और राध्या को कहती है कि वो प्रथम को नागलोक लेकर जाएगी और प्रथम को अपना बनाएगी। लेकिन राध्या ऐसा बिल्कुल होने नहीं देगी। राध्या विषकन्या को खुली चुनौती देती है कि अगर तुम मेरी वजह से यहाँ आई हो